Nikunj, if you could just present. Dr. Sawant, welcome to Times Network. Thank you. Last time we met was on January 21st. I interviewed you before the elections. And I said that, your party looks to be on a shaky ground. You came back with a resounding mandate. Many congratulations to you. Thank you. Thank you. But I was confident that time also. मुझे मालूम है, मैंने आपसे उस समय पूछा था डॉक्टर सावंत कि सेकंड वो मैंडेट जो आपको मिला था, वो मैंडेट आपके फेस पे नहीं मिला था. ये वाला मैंडेट जो मिला, ये आपने अपने फेस पे लिया और गोवा जैसी स्टेट में, छोटी स्टेट में फर्म मैंडेट लाना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना, अपने फेस पे लाना, आपकी एज में is a big deal. So I must say that, you've actually achieved a mandate on your own for the first time. So congratulations for that also. मोदी जी का आशीर्वाद भी था. डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लें आपके इस फ्लैगशिप प्रोग्राम की, स्वयंपूर्ण गोवा, जिसके बारे में असल में ये जो प्रोग्राम है वो मोदी जी की एक क्लैरियन कॉल है आत्मनिर्भर भारत की, जिसके बारे में कल अनुराग ठाकुर यहां थे, INB मिनिस्टर, उन्होंने भी चर्चा की. और फिर अनिल अग्रवाल जी यहां पे आए थे, उन्होंने वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने भी चर्चा की. डॉक्टर सावंत, दुनिया जो है बहुत सालों से ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती रही है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल. उस समय में आपको लगता कैसे है कि आत्मनिर्भर या स्वयंपूर्ण गोवा को आप कैसे आके लेके जाने वाले? अब ये सोच के बोलिएगा कि 5 साल आपका मैंडेट है, 5 साल आपको सरकार चलानी है, ये टर्म अभी शुरू ही हुई है. माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन स्टार्ट किया ड्यूरिंग द कोविड, सो तब लगा कि इट इज एन वोकल फॉर लोकल, इट इज एन मेक इन इंडिया, इट इज एन मेक फॉर द वर्ल्ड. वही इंस्पिरेशंस लेके हमने आत्मनिर्भर भारत लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो मेरी पार्टी की ध्येय है अंत्योदय, टू रीच द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, वी हैव स्टार्टेड विद द स्वयंपूर्ण गोवा, विच इज इन द 2 फेज. द फर्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑल स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ गोवाज ऑल स्कीम, सभी लोगों तक पहुंचाना, टू द लास्ट पर्सन इन द इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जो दिव्यांग हो, सभी तक पहुंचाने के लिए. आज भी इतने सारी स्कीम थे, वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे थे, तो हमने सोचा क्यों न हो पहुंचाए. एंड द सेकेंड इज इन सेल्फ रिलायंस. तो काम कुछ छोटा काम नहीं था, हर एक पास पहुंचाने के लिए वी अपॉइंटेड द स्वयंपूर्ण मित्रास, एंड दे आर द गेजेटेड ऑफिसर्स. दे आर वर्किंग ऑन एवरी सैटरडे ऑन देयर हॉलीडेज, और वो हॉलीडेज के लिए काम करते हैं. और विच आर द स्कीम्स, वी आर द 10 फोकल पॉइंट्स, जैसे अब भी आपने देखा, विच इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल. जिस तरह से अभी भी हमने अचीव किया है, जैसे हम बोलते हैं कि वाटर फॉर ऑल, इट इज 100% हर घर नल देने वाली गोवा एक पहला राज्य है जो हम हर घर नल दे सके. इट इज एन हम बोलते हैं कि इट इज एन ओपन डेफिकेशन फ्री. हम फर्स्ट स्टेट है, वी हैव डिक्लेयर्ड द ओपन डेफिकेशन फ्री, वे द फर्स्ट स्टेट है. इट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वी आर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वी डिड इन द स्टेट ऑफ गोवा, दैट वी हैव अचीव्ड इट. देन हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वी हैव ऑल्सो द डिफरेंट स्कीम्स. यही स्कीम लोगों तक पहुंचाने के लिए. फाइनेंशियल सिक्योरिटी में तो वहां पे अभी भी हम दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2,000 rupees for the every senior citizens, and approximately 1.5 lakhs of the senior citizen every month we are paying. उनके अकाउंट पे, DBT में उनके अकाउंट पे जाते हैं. Not only for the senior citizen, for the women also, under the Graha Aadhar scheme, we are giving the 1,500 rupees every month we are paying on their account. This is the social security we are doing in the state of Goa for last more than 10 years. It started in the Parrikar era and we have continued. In the COVID also we have continued the same thing. डॉक्टर साहब, अभी तो आप चुनाव जीत के हैं, तो आपकी सारी बातें मान लूंगा मैं. अभी मैंडेट जीता है आपने बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से, तो अभी आपकी बातों को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं मैं. इसके लिए 1 साल और देखते हैं. ये तो स्वयंपूर्ण गोवा पे हुआ. डॉक्टर साहब, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अलावा जो बाकी की सारी आपकी स्कीम्स हैं, उसमें चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब.
आईआईटी एस्टैब्लिश करने की आप कोशिश कर रहे थे गोवा में, उसके लिए रेजिस्टेंस थी, लोकल्स ने विलेजेस को दिया। आप एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाह रहे हैं गोवा को एजुकेशन हब बनाने के लिए, उसको लेकर के और आईआईटी के प्रोटेस्ट को लेकर के क्या आपका लर्निंग रहा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने प्रपोज की है डॉक्टर साहब, उसको कैसे आगे लेके जाने वाले हैं आप? इन माई लास्ट 10 ईयर हमने एजुकेशन पॉलिसी पास कर दी है। एट प्रेजेंट गोवा में एनआईटी है, आईआईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बेड्स पिलानी है, इवन दो द जीआईएम है। अभी सिर्फ आईआईटी के लिए जगह देना बाकी थी। वी आर गिविंग द लैंड फॉर द आईआईटी इन विद इन दिस 2-3 months वी आर गिविंग द लैंड। बिसाइड्स दैट वी आर ऑलरेडी आईआईटी के लैंड को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया। विद इन 2 to 3 months वी आर गिविंग देम लैंड। सो 2 to 3 months वी विल सी अ न्यू आईआईटी इन गोवा। The campus will start. Campus will start. So we'll see a new IIT in Goa. So that's a big announcement that Chief Minister Already we have started the National Science Forensic University under the Home Ministry in the state of Goa. We are starting the arbitration center after the Singapore, the first international arbitration center. We are starting into the state of Goa, which is under the Bar Council of India. We are giving them the land also, and they are starting their campus from the June. Okay. डॉक्टर साहब, ये बात हुई हायर एजुकेशन को लेकर के, लेकिन इंडिया का जो चैलेंज है, बड़ा चैलेंज जो है, वो गुड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन देने का भी है। हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन हब बना देंगे, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उसको ले सकते हैं। बाहर से भी बच्चे, आपके बच्चे बहुत सारे बाहर जाते हैं, कर्नाटक पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ने के जाते हैं, वो आपके यहाँ रुक जाएंगे। बट गुड प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप क्या करने वाले डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, हमारा प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई कर्नाटक में या दूसरे स्टेट में नहीं जाते। उल्टा कर्नाटक और महाराष्ट्र से बच्चे एजुकेशन के लिए गोवा में आते हैं। इवन दो इन प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम केजी से लेके पीजी तक हम हमारे स्टेट में दे रहे हैं। बहुत लोग क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली इतना कह सकता हूं कि वी आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा। आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स पे एक डिग ले रहे हैं, वो यहाँ है नहीं, इसलिए मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं। मैं ये बोल रहा डॉक्टर साहब, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा एक आपका ब्लू वाटर इकोनॉमी का फोकस है, आपकी स्टेट का है, बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल भी है गोवा को उस सिलसिले में। इन दैट डायरेक्शन, जो कि एक्चुअली एक बहुत बड़ा जॉब जनरेटर भी होगा, आपकी गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव लॉन्च सो मेनी स्कीम्स, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 टू इम्प्लीमेंट दैट स्कीम्स वंस हु वांट्स टू टेक द इनिशिएटिव्स। उसी के अंतर्गत इट इज एन वी हैव टेकन उनके ब्लू इकोनॉमी में जल संपदा स्कीम है, द मरीन क्लस्टर है। ऑलरेडी वी आर द फर्स्ट स्टेट हु हैव स्टार्टेड द मरीन क्लस्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा। वी हैव द शिपिंग इंडस्ट्री, वी हैव द गोवा शिपयार्ड, सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन द बिग बूस्ट फॉर द गोवा शिपयार्ड, सो दैट डेफिनेटली विच इज द ब्लू इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे आगे आने वाले 5 साल में हमें ब्लू इकोनॉमी बेहतर वे से गोवा में दिखी जाएगी। डॉक्टर साहब, गोवा की बात हो और टूरिज्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो टूरिज्म को लेकर के अब आपके स्टेट में ऐसा लगता है कि हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गए हैं, क्योंकि कैपेसिटी की जरूरत है। अब टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है, हर साल लोग जाने, नंबर ऑफ ट्रिप्स भी लोगों के बढ़ रहे हैं गोवा में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको चाहिए गोवा में, मैं देखता हूं जब भी मैं आता हूं, जनवरी में भी जब मैं आया था, तो कम से कम जो नेशनल हाईवेज के स्ट्रेच हैं उन पे बहुत काम हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी। बट इंटरनल कनेक्टिविटी जो आपके स्टेट की है, नॉर्थ टू साउथ गोवा, और फिर नॉर्थ गोवा में और साउथ गोवा में इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफी काम करने की जरूरत है। आफ्टर कोविड आई विल से द गोवा विल द सेफेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिस्ट, और वी आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच अ वे द गोवा इस देश की टूरिज्म राजधानी हो। इसीलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ढेर सारे चेंजेस कर रहे हैं। इट इज नॉट, अभी मुझे लगता है कि बीच टूरिज्म के सिवाय एडवेंचर टूरिज्म, द मेडिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वी आर आस्किंग द पीपल टू इन्वेस्ट ऑन द पीपीपी मोड, public private partnership. We have activated our PPP cell. Definitely so many people, those who want to invest in the tourism sector, especially there is a bungee jumping, which is the first bungee jumping in the state of Goa. इसी तरह से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो उनको हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स गोवा में अभी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर अभी हम पीपीपी मोड पे कर रहे हैं। इसी तरह से पीपीपी मोड पे बढ़ावा देने के लिए से आगे, क्योंकि इंटरनेशनल एंड नेशनल हाई एंड टूरिस्ट गोवा में अट्रैक्ट करने के लिए वी आर ऑलरेडी फॉर्मुलाइज्ड अवर न्यू टूरिज्म पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ गोवा। और उस न्यू टूरिज्म पॉलिसी की हाईलाइट क्या है? न्यू टूरिज्म पॉलिसी में इन पीपीपी मोड्स पे हम जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको विद द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस विद द सिंगल विंडो क्लियरेंस वी आर गिविंग द प्रेफरेंस। डॉक्टर साहब, एक पैंडेमिक का ये इफेक्ट रहा या ओवर द इयर्स टैलेंटेड लोगों के उस डायरेक्शन में मूव करने का इफेक्ट रहा? गोवा जो समहाउ स्टार्टअप कैपिटल भी एक नए सिरे से बैंगलोर के बाद अब गोवा में स्टार्टअप को लेकर के, तमाम तरह की स्टार्टअप को लेकर, इनफैक्ट some people tell me that the digital design, Goa is somehow becoming the capital of that field in the digital design field. You have a startup policy in Goa. How is it working? Startups के बारे में बहुत बात हुई यहाँ पे, कल अनुराग ठाकुर जी आए तो उन्होंने यूनिकॉर्न की बात करी, तमाम बाकी लोगों ने भी यूनिकॉर्न्स की बात की, स्टार्टअप्स की बात की। आपकी स्टेट के पास एक नेचुरल एडवांटेज है स्टार्टअप्स को लेकर के, स्टार्टअप की डायरेक्शन में क्या काम है? पहले तो गोवा सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। द 10% ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री, एक्चुअली फार्मा प्रोडक्ट्स विच इज एन बेस्ड इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा। नाउ वी आर promoting, we having the good startup policy, we having the good IT policy, we having the Atal Tinkering Labs. There's so many people, those are good human resource which is related to the startup industry at present based in the state of Goa. So that the persistent like company which are working in the state of Goa for last more than 10 years, which is expanding. So many peoples, they are investing in the state of Goa in the startup industry. And to give the boost, we have already started with the coding and robotic education in the state of Goa from the standard 6th. We are giving the training for the students. So in future, the human resource which is required, we are already started to give for giving the boost to them. डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात की, ह्यूमन रिसोर्स की बात की। ह्यूमन रिसोर्स से एक जॉब जनरेशन और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक चैलेंज हमेशा से रहता है। गोवा में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन छोटी है, बाहर से आके लोग भी बहुत सारे काम करते हैं, बट फिर भी अपस्केलिंग की और बेटर क्वालिटी जॉब्स का एक चैलेंज आपके पास में भी है। 5 साल का आपका नया मैंडेट जो है उसमें आपको यूथ की एस्पिरेशंस, क्योंकि आपकी एज के साथ में यूथ और आपके बहुत सारे उस कैटेगरी के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली, सो उसको एक फुलफिल करने का बड़ा चैलेंज आपके सामने है। जी, आपकी बात सही है। एक्चुअली द ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, बीइंग द गोवा इज अ स्मॉल स्टेट्स विद 15 lakhs ऑफ द पॉपुलेशंस, एस्पिरेंट यूथ विच इज नॉट एक्चुअली, जो यूथ आईटी सेक्टर में काम करना चाहता है, टूरिज्म सेक्टर में काम करना चाहता है, उसको स्किल करने के लिए, अपस्किलिंग करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द स्किल इंडिया मिशन, with the Pradhan Mantri PMKVY 3, PMKVY, now the PMKVY 4 is also coming, Pradhan Mantri Kaushalya Yojana. Under that, we are skilling the different youth in our different ITIs and different skilling sectors. डॉक्टर साहब, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की 2-3 दफा, तो प्रधानमंत्री जी पे आ जाते हैं। उन्होंने लास्ट 6-8 महीने के समय में गोवा में 2 बड़े एड्रेस किए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री ने, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 बार 6 महीने में आए। प्रधानमंत्री तो आते ही हैं, लेकिन वर्चुअली एड्रेस करना, यानी मुझे लगता है कोई प्रधानमंत्री 1.5 आवर यानी 100% वैक्सीनेशन होने के बाद कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, यानी फॉर द हेल्थ वर्कर्स, फॉर द जो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 100% वैक्सीनेशन में, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। बिसाइड्स दैट्स द प्रोग्राम, इट इज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा, विच ही पर्सनली लाइक, एंड ही हैज स्पेंट 1.5 hour. He has congratulated for all the Swayambhurna Mitras. He has congratulated for the Panch, Sarpanch, all the farmers also he has congratulated. So this is the first time in the history of Goa, Honorable Prime Minister is speaking directly to the each and every panchayat, directly to the local person in the state of Goa. चुनाव जीतने मदद की उसने आपकी? So definitely that helps me in winning my elections. डॉक्टर सावंत, गोवा जो है, अगर एक तरह से कहें तो माइक्रोकॉज्म है इंडियन सोसाइटी का। माइनॉरिटी पॉपुलेशन और बाकी मेजॉरिटी जिस तरह से सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस में रहती है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। एंड एज आई सेड कि माइक्रोकॉज्म है इंडियन सोसाइटी का, तमाम तरह के फेथ्स एंड रिलीजन्स को एग्जिस्ट। हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे जो लेक्चर्स हुए उसमें भी बहुत बात हुई कि
जितनी डाइवर्सिटी, अब हमारा टॉपिक भी जो यहाँ का टॉपिक है वो ग्रेट डेमोक्रेटिक डिविडेंड के बारे में है, और डेमोक्रेटिक डिविडेंड में डॉक्टर साहब सबको साथ लेके चलना पड़ता है। Goa is the first state which is following the uniform civil code in the country. We have liberated in the 1961. Earlier we are ruled by the Portuguese, and the same rule of the uniform civil code we have continued. And from the 1961 to till now, all regarding the Hindu, Muslim, Christian, all the birth, death registrations, marriage registrations, the equal rights of the property for the boy, girl, equal rights, having the equal share with the spouse and husband, both having the equal rights. We are the first states. And that is, इसके बाद में मुझे नहीं लगता है और कुछ आपको कहना चाहिए. यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिमांड है वो डॉक्टर साहब नेशन वाइड की है, बट उसको वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे, दिस इज नॉट द फोरम. मैं एक डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात हो रही है, और इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड के साथ इंटरट्वाइंड एक चीज है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड. आपकी स्टेट की पॉपुलेशन पर्टिकुलरली यंग पॉपुलेशन है, बाकी स्टेट से, बाकी कंट्री से मीडियन एज और भी कम है. आने वाले टाइम में जॉब जनरेशन, एजुकेशन के चैलेंजेस के साथ साथ बाकी और जो एडवांसमेंट के चैलेंजेस हैं वो भी आपके सामने ज्यादा होंगे. डेफिनेटली, जैसे आप कहते हैं कि कंपैरिजन विद द एज ग्रुप, जैसे कि बाकी स्टेट से भी ज्यादा है, आवर पीपल दे आर नॉट डूइंग एनी, दे वांट अ स्किल्ड जॉब, अपग्रेडेड जॉब, सो दैट मैक्सिमम यूथ जो स्किलिंग करना चाहते हैं, जो उनको, in short we can say the white collar job the youth wants, that is there. So definitely we those different industries in the IT sector हो, tourism industries हो, इसमें हम जो industries आते हैं उसमें हम उनको समा सकते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब